बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू इन माय चैनल इमरान हुसैन। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बेनांस के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। हम ये पढ़ने वाले हैं कि बेनांस को यूज़ करते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं, बेनांस का स्कोप जानने वाले हैं। तो नाजरीन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नाजरीन, ये हमारे पास बेनांस का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, कंप्यूटर का ये सॉफ्टवेयर है। आगे चल के हम बेनांस का सॉफ्टवेयर जो मोबाइल में यूज़ होता है वो भी हम आपको खोल के दिखाएंगे। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसको विज़िट करते हैं और बेनिफिट्स और फंक्शंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, सबसे पहले हम इस सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास मार्केट का बटन आ जाता है। तो मार्केट के बटन पे जैसे ही हम टिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पे बेनांस की मार्केट खुल जाती है। नाजरीन, यहाँ पे इस जगह पे ऑल क्रिप्टो करेंसी लिखा हुआ है। तो नाजरीन, इस ऑप्शन के डीप में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट क्रिप्टो करेंसीज खुल जाएंगी। जो जो यहाँ पे करेंसीज सीरीज वाइज होंगी वो सारी की सारी करेंसीज हमारे पास खुल जाएंगी। उसके बाद हमारे पास ट्रेडिंग मार्केट आ जाती है। नाज़रीन, ट्रेडिंग मार्केट में हम यहाँ पे 3 तरीके के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे स्पॉट ट्रेडिंग आ जाता है, स्पॉट मार्केट आ जाती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास ये फ्यूचर मार्केट है और थर्ड नंबर पे मार्जिन मार्केट आ जाती है। अभी हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। बेनांस को यूज़ करते हुए हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वॉलेट आ जाता है। वॉलेट वो जगह होती है जहाँ पे हमारे डॉलर्स वगैरह पड़े होते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट के बाद इस जगह पे वॉलेट में हमारे पास डॉलर्स आ जाते हैं। जितने भी हम डॉलर डिपॉजिट करते हैं वो हमारे पास इस जगह पे वॉलेट पे आ जाते हैं। उसके बाद हमने इन डॉलर्स को क्या करना होता है नाजरीन, उसके बाद हमने उन डॉलर्स पे ट्रेड करना है, उन डॉलर को एक्सचेंज करना है या उन डॉलर को एक ही जगह पे रख लेना है। डॉलर हमारे पास इस जगह पे होते हैं। उसके बाद हम फैसला करते हैं, डिसीजन करते हैं कि हमने इन डॉलर्स का क्या करना है। उसके बाद हमारे पास ये कन्वर्ट का बटन आ जाता है, कन्वर्ट का ऑप्शन आ जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास यूएसडीटी है, तो यूएसडीटी को हमने कन्वर्ट करना है बीटीसी में। तो हम इस बटन का इस्तेमाल करते हुए यूएसडीटी को बीटीसी में या बीटीसी को इथियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बेनांस अर्निंग का ऑप्शन आ जाता है। नाज़रीन, बेनांस अर्निंग के ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे अपनी अर्निंग वगैरह डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। आगे जाके इस ऑप्शन को हम डीप में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास ये लॉन्च पैड आ जाता है और क्रिप्टो लोन्स आ जाता है। नाजरीन, क्रिप्टो लोन को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे लोन वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद ये लिक्विड स्वेप आ जाता है, लेवरेज टोकन आ जाता है, कार्ड आ जाता है, बेनांस पूल आ जाता है, न्यूज़ आ जाती हैं, बेनांस लाइव आ जाता है, ऑप्शंस आ जाता है, सिंपल अर्न आ जाता है और डाफी स्टॉकिंग आ जाता है। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बेनांस में। अभी बेनांस की हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे बेनांस की फंक्शंस की बात की जाए तो हमारे पास वही मैं रिपीट करता चलूँ कि बेनांस पे फर्स्ट नंबर पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप की ट्रेडिंग होती है। फर्स्ट नंबर पे स्पॉट ट्रेडिंग होती है, सेकंड नंबर पे फ्यूचर ट्रेडिंग होती है और थर्ड नंबर पे मार्जिन ट्रेडिंग होती है। स्पॉट ट्रेडिंग में हमारे पास छोटा रिस्क होता है और छोटा रिवार्ड होता है। नाजरीन, यहाँ पे हम मार्जिन के बगैर, किसी भी लोन के बगैर ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे हमें ब्रोकर जो है वो लोन प्रोवाइड नहीं करता है। स्पॉट ट्रेडिंग का एग्जांपल मैं इस तरीके के साथ दूंगा कि मिसाल के तौर पे हम गंदम लेते हैं या कपास लेते हैं, तो हमने जो भी कपास या गंदम ली होती है वो हमारे पास पड़ी होती है और अगर गंदम के रेट कम और ज़्यादा होते हैं तो हम उस पर प्रॉफिट और लॉस हमें उस जगह पे हो रहा होता है। यहाँ पे भी स्पॉट ट्रेडिंग पे भी हमारे पास कॉइन्स पड़े होते हैं, लेकिन हमारा जो स्टॉप और लॉस होता है वो उनकी प्राइसेस
पे के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे होता रहता है। तो नाजरीन ये हमारे पास स्पॉट ट्रेडिंग है। काफ़ी सारे लोग स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो बहुत आसान होती है, रिस्क से फ्री होती है और इसमें थोड़ा रिवार्ड होता है और थोड़ा रिस्क होता है। तो नाजरीन काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो हैं वो स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास फ्यूचर ट्रेडिंग आ जाती है। तो नाजरीन फ्यूचर ट्रेडिंग में हमें ब्रोकर जो है वो लेवरेज प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है। नाजरीन यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारे पास $100 है तो लेवरेज हमें $500 भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा और हम फिर $600 पे अपनी ट्रेड लेंगे। तो उस हिसाब के साथ हमारे पास यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिवार्ड भी ज़्यादा होता है। तो नाजरीन मार्जिन ट्रेडिंग भी फ्यूचर ट्रेडिंग की तरीके के साथ ही होती है। यहाँ पे भी हमें ब्रोकर जो है वो लोन प्रोवाइड करता है और लोन प्रोवाइड करने के बाद ही हम ट्रेड कर पाते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टॉक एंड सेविंग की ट्रेडिंग आ जाती है। नाजरीन स्टॉक एंड सेविंग का एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा, मिसाल के तौर पे हम किसी बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो वो बैंक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, जो उसका इंटरेस्ट रेट होता है उस हिसाब के साथ हमें प्रॉफिट देती है। तो नाजरीन बाइनेंस भी बिल्कुल ऐसे ही है, अपने इंटरेस्ट रेट के मुताबिक प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही होती है। नाजरीन उसके बाद BNB आ जाता है। तो नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि BNB जो है वो क्रिप्टो करेंसी है, वो बाइनेंस की अपनी क्रिप्टो करेंसी है, वो एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है। नाजरीन अभी मैं आपको स्टेबल और लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताता चलूँ, डिफरेंस बताता चलूँ कि लिक्विड क्रिप्टो करेंसी कौन सी होती है और स्टेबल क्रिप्टो करेंसी कौन सी होती है। नाजरीन जैसे USDT है, US डॉलर जो है वो स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है क्योंकि वो एक ही प्राइस पे खड़ा होता है, ना उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना उसमें हमें ज़्यादा लॉस हो। अगर BTC की बात की जाए तो BTC जो है वो लिक्विड करेंसी है। BTC की प्राइस जो है वो बहुत जल्दी चेंज होती रहती है। BTC अभी जो है 1800 या 2000 पे खड़ी हुई है। तो नाज़रीन BTC जो है वो 50,000 पे भी जा सकती है और 10,000 रुपये की प्राइस पे भी जा सकती है। तो नाज़रीन ये जो है वो लिक्विड करेंसी है। तो नाज़रीन हमारा जो अमाउंट है वो हम USDT में रखेंगे क्योंकि जो प्राइस है वो नीचे जाने का उसमें रिस्क नहीं है। तो हम यहाँ पे रिस्क फ्री रह के अपनी जो करेंसी है वो USDT में ही रखेंगे। तो नाज़रीन USDT और BNB जो है वो स्टेबल करेंसी कहलाती है। नाज़रीन बाइनेंस में सबसे बड़ा हमें जो प्रॉफिट है, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पे दुनिया की जो भी स्टेबल क्रिप्टो करेंसीज हैं, दुनिया की जो भी रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो भी लीगल क्रिप्टो करेंसीज हैं, वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं। तो नाज़रीन हम उनको बाय करके रख सकते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए उनको बाय करके हम रख सकते हैं और फ्यूचर में अगर वो ऊपर जाती हैं तो हम उनसे अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो नाज़रीन आज की वीडियो में हमें आपको बेनिफिट्स के बारे में बताना था, तो हमने बेनिफिट्स को 80% कंप्लीट कर लिया है। नाज़रीन आने वाली वीडियोस में हम ये पढ़ने वाले हैं कि बाइनेंस में हम किस तरीके के साथ डिपॉजिट कर सकते हैं और किस तरीके के साथ हम बाइनेंस को चला सकते हैं और किस तरीके के साथ हम बाय और सेल कर सकते हैं। नाजरीन आगे आने वाली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। नाजरीन अगर आपको हमारी वीडियोस में से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाजरीन आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।